मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 दिल्ली सल्तनत की स्थापना। पिछले पाठ में आपने जाना कि सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन 1200 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इस राज्य के शासकों ने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया, एक दूसरे राज्यों के साथ लड़ाइयाँ की और उसे अपने अधिकार में ले लिया। इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अरबी भाषा में शासकों को सुल्तान कहा जाता था, इसी कारण उनके राज्य को सल्तनत कहा गया, है ना। उनके नाम से सुल्तान से सल्तनत। इनमें 5 वंश हुए: गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब हम इस पाठ में गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश में सबसे पहले पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। उन दिनों भारत के उत्तर पश्चिम राज्य अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए। जो उत्तर पश्चिम राज्य है ना, उसके उत्तर पश्चिम दिशा के अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित किया। जो तुर्किस्तान से आए थे ना तुर्क सुल्तान, जो क्या थे, अरबी, है ना, मुसलमान मत, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। ये सुल्तान अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। इन्हीं राज्यों में से एक था गोर, जिसका सुल्तान था मोहम्मद गोरी, है ना। राज्यों में से एक राज्य क्या था? गोर राज्य, जिसका सुल्तान कौन था? मोहम्मद गोरी। वह भी कई सुल्तानों, ये देखिए चित्र में गोर, है ना, उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम दिशा में कहा गया ना, तो गोर वंश का शासन था जो तुर्किस्तान से आए थे, है ना। वह भी कई तुर्की सुल्तानों से क्या लड़ा, लेकिन ख्वारिज्म, पूर्वी ईरान का एक राज्य के शाह से वह नहीं जीत पाया। इसीलिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसके पास भारत की ओर से लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। क्या है, वो जो मोहम्मद गोरी थे ना, उसके पास एक ही साधन रह गया था कि वो भारत की ओर से लड़े। उसने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र के मुल्तान को जीता। पंजाब जो राज्य है ना, उसके मुल्तान को जीता और फिर गुजरात को जीतने के लिए बढ़ा। उन दिनों समुद्री व्यापार के कारण गुजरात राज्य काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली था, लेकिन गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय ने, गुजरात के राजा कौन? मूलराज द्वितीय ने उसे सन 1178 ईस्वी में हरा दिया। किसे हरा दिया? मोहम्मद गोरी को हरा दिया। गुजरात में हार कर गोरी ने सोचा कि उसे पहले पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए, है ना। फिर पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे। उसने सोचा कि पहले पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए, और उसके लिए एक अच्छा ये था कि पंजाब के जो शासक थे वो ताकतवर नहीं थे। इसीलिए धीरे धीरे गोरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसके राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गई। पंजाब को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली विजय की योजना बनाई, है ना, कि दिल्ली जो है उस पर अपना शासन स्थापित करें। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश, है ना, हमने पढ़ने वाले थे ना, सल्तनत वंश में से गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो उसी बीच जो चौहान थे ना, चौहान वंश के राजपूत, ये राजपूत हैं। और हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो अरब से आए हैं ना, तुर्की सुल्तान, मुसलमान वर्ग के राजा के सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ये राजपूत थे, पृथ्वीराज चौहान।
उनका शासन था, है ना, कहाँ, दिल्ली और अजमेर में। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। मोहम्मद गोरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। अतः उसने भी गुजरात पर हमला किया। इधर मोहम्मद गोरी ने हमला किया एक बार, वो फिर हार गए। अब इधर चौहान जो थे उन्होंने क्या है, गुजरात पर हमला किया। लेकिन गोरी की तरह जो पृथ्वीराज चौहान थे, मोहम्मद गोरी की तरह पृथ्वीराज भी राजा भीम से क्या है, हार गए। राजा भीम जो गुजरात के थे। फिर उन्होंने पूर्व दिशा के राज्यों को जीतना चाहा, मगर असफल रहे। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था, क्योंकि देखो मोहम्मद गोरी ने भी गुजरात पर हमला किया, पृथ्वीराज चौहान ने भी हमला किया। अभी क्या है, एक दूसरे के राज्य को अपनाना चाहेंगे, है ना, तो दोनों के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम दूसरे दिन पढ़ेंगे तराइन का युद्ध।